हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2018 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस आर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू ए बीकर फिल्ड विथ वाटर। वाटर rises to a height h in the capillary tube above the water surface in the beaker. The surface tension of water is sigma. The angle of contact between water and wall of capillary tube is theta. Ignore the mass of water in meniscus. Which of following statements is are true? देखिए इसमें कैपिलरी राइज का ये सवाल है। सरफेस टेंशन में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। अगर बीकर में वाटर का लेवल ये है, ये वाटर है, ये बीकर, तो लिक्विड राइज जो होता है ये लगभग कर्वेचर होता है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। और यही हाइट एच है। मेनिस्कस का हाइट नेगलेक्ट करना है, मेनिस्कस का मास नेगलेक्ट करना है। तो इस एच का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। एच का फार्मूला क्या होता है? 2 सिग्मा सरफेस टेंशन कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई रो जी आर। जहाँ थीटा ये एंगल हो गया, ये टेंजेंट है लिक्विड सरफेस पर, और ये सॉलिड पर टेंजेंट हो गया, और यही एंगल थीटा होता है। तो आप यहाँ से इस एंगल को भी थीटा लिख सकते हैं, और यही आपका फार्मूला है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आर। कह रहा कि अगर रेडियस हम लोग बढ़ाएं तो हाइट घटेगा। तो रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है रेडियस के साथ हाइट। तो रेडियस अगर घटेगा तो एच बढ़ेगा, रेडियस अगर बढ़ेगा तो एच घटेगा। तो इंक्रीजेज इन आर, एच डिक्रीजेज, तो ये सही है। आर बढ़ाएंगे तो एच घटेगा, मतलब पहला ऑप्शन सही है। फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा। नहीं, एच जो है सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। सी इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ए लिफ्ट गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन एच डिक्रीजेज। देखिए एक्चुअल में हम लोग फोर्स बैलेंस करते हैं यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि ये पी नॉट ही होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये कैंसिल हो जाता है। 2s कॉस थीटा ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, वहीं से ये एक्सप्रेशन आता है। अगर इस पूरे सेटअप को हम लोग लिफ्ट में प्लेस कर दें और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन कुछ भी कांस्टेंट है, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन अगर आ गया तो इस mg के साथ साथ एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा नीचे, और स्यूडो फोर्स के कारण जो h का एक्सप्रेशन बन जाएगा इस केस में, लिफ्ट वाले केस में, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी प्लस ए इफेक्टिव जी और इनटू आर। तो अगर लिफ्ट में परफॉर्म करेंगे हम लोग तो जी का वैल्यू बढ़ गया तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, मतलब एच का वैल्यू कम हो जाएगा। देखिएगा, अगर दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन ए लिफ्ट गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन एच डिक्रीजेज, तो ये भी सही है। अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होगा तो एच घटेगा ही। एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, नहीं, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के, ना कि थीटा के। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें हो जाएगा ए और सी आपका सही एक्सप्रेशन, सही आंसर।